Standard 6 Maths. Dear students, in the last video we started the lesson number 10 equations and we have done practice at 26 also. So let's continue the lesson this video. ये वीडियो में हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये लेसन को लेकर है. वी आर गोइंग टू सी दैट. इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड. इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड मीन्स क्या होता है? हमने इक्वेशन में एक इक्वल साइन देखा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में LHS, राइट हैंड साइड RHS, बराबर. और जब भी LHS और RHS का वैल्यू इक्वल होता है देन वी से दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो 7 + 2 = 5 + 4. 7 + 2 हो गया 9 और 5 + 4 भी 9. दोनों साइड का दैट मीन्स LHS का और RHS का दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर ये इक्वेशन सैटिस्फाइड है. ओके, सो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू इक्वल होना चाहिए. सपोज यहाँ पर देखो ये 7 + 2 के साथ मैंने एक 4 डाल दिया इक्वल 5 + 4. लेट अस सी 7 + 2 9, 9 + 4 कितना हो जाता है 13 और यहाँ पर सिर्फ ये 13 हो गया और ये ओनली 9. तो यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है. सो वी कैन नॉट पुट इक्वल इन द मिडल. अगर बैलेंस नहीं है तो बीच में हम इक्वल नहीं डाल सकते. सो वी हैव टू राइट इज नॉट इक्वल टू. तो ये इक्वेशन नहीं बनेंगे मीन्स ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड नहीं है. तो बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल देन वी से दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. इफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स वैल्यूज are different then we say that the equation is not balanced. अब जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 7 + 2 = 5 + 4 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यू सेम है 9 और 9. सपोज समझो ये 7 + 2 के साथ मैंने एक 1 ऐड किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी मैंने वो सेम 1 ऐड किया. दैट मीन्स आई एम एडिंग द सेम नंबर. सेम नंबर को मैंने ऐड किया ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में ऐड किया. नॉट ओनली LHS बट ऑल्सो RHS. LHS में भी +1 किया, RHS में भी +1 किया. नाउ यू जस्ट सी 7 + 2 9 + 1 10, 5 + 4 9 + 1 10. Still the equation is balanced. In the beginning this equation is balanced and when I add both the numbers, when I add 1 to both the numbers, जब मैंने दोनों साइड में 1 को ऐड किया एंड तभी भी क्या होगा द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड. इक्वेशन अभी भी बैलेंस्ड है. इन द सेम वे 7 + 2 -5 मैंने किया और यहाँ पर 5 + 4 -5 किया. 7 + 2 हो गया 9, 9 - 4 5 हो गया 4. 5 + 4 होता है 9, 9 - 5 होता है 4. तो यहाँ पर भी इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड. तो ये एक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ मैंने सेम नंबर को ऐड किया तो इक्वेशन में वैल्यू दोनों तरफ का वैल्यू को कोई चेंज नहीं होगा. इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड. इक्वेशन क्या होगा बैलेंस्ड रहेगा. लेकिन यहाँ पर 5 माइनस के यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, तब इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा. विल शो यू. 7 + 2 -5 यहाँ किया, 5 + 4 -3 करेंगे तो 7 + 2 9, 9 - 5 होता है 4. यहाँ का वैल्यू हमें 4 मिला और 5 + 4 9 होता है. 9 में से 3 या 6. तो अभी देखो बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि LHS और RHS का वैल्यू डिफरेंट है, बराबर. तो इसी तरह ऐसे कुछ कुछ सिचुएशंस होता है जब हम इक्वेशन के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करने के बावजूद भी इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता या फिर इक्वेशन इक्वेशन तभी भी बैलेंस्ड रहते हैं, अनबैलेंस्ड नहीं होता. ओके, सो यही अभी आपको मैं छोटा सा नोट दे रही हूँ.
अच्छा, वो नोट देने से पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का भी बता दूँ. सपोज मेरा इक्वेशन में 7+2 और यहाँ पर है 5+4. ओके, 7+2 इज़ 9. ये पूरा एक साथ बराबर. 5+4 इज़ 9. मुझे यहाँ पर इंटू, चलो एक इंटू 3 करनी है, तो यहाँ पर भी मुझे इंटू 3 करना है. दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से. तो 7+2 ये एक ही साथ है. मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट डाल के इंटू करना होता है. इंटू 3 इज इक्वल टू 5+4 इंटू 3. देखते हैं, 7+2 9, 9 इंटू 3 हो जाता है 27. 5+4 9 इंटू 3 27. सो स्टिल द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड. तो हमने दोनों तरफ सेम नंबर को इंटू किया, मल्टीप्लाई किया, तभी भी इक्वेशन का वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता है. दैट मीन्स दोनों तरफ बैलेंस रहेगा. अब डिवीजन का देखते हैं. 7+2 इज इक्वल टू 5+4 आपके पास है, और ये 7+2 एक साथ, उसको डिवाइडेड बाय के लिए हम क्या लिख सकते हो, हम अपॉन लिख सकते हो. डिवीजन और अपॉन दोनों सेम है. इज इक्वल टू 5+4 सिंगल डिवाइडेड बाय का दूसरा वर्ड है अपॉन. अपॉन करो या डिवाइडेड करो, बोथ आर सेम. ओके, अपॉन 2. दोनों तरफ 2 से मैंने 2 से, चलो 3 से डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा. 3 से डिवाइड किया. 7+2 9 होता है. 9 को 3 से डिवाइड करो, 9 को 3 से डिवाइड करो. 3 के टेबल में 9 कभी आता, 3 सा. आंसर इसका हो जाता है 3. और यहाँ पर भी 5+4 9 डिवाइड बाई 3. आंसर इसका भी होता है 3. तो इसका मतलब है एक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ द साइड्स are multiplied by same number, the equation remains balanced. Both the sides of an equation are divided by the same number, then the equation remains balanced. तो इक्वेशन में दोनों तरफ इम्बैलेंस नहीं होता. और अभी लेकिन ये जो नीचे हम डिवाइड करने के लिए यूज़ किया हुआ जो नंबर है, कभी भी ज़ीरो नहीं होना है. याद रखना, नीचे डिवाइड करने के लिए जो हमने यूज़ किया हुआ 1 2 3 सब नंबर्स यूज़ कर सकते हो, बट वी कैन नॉट यूज़ ज़ीरो. क्योंकि ज़ीरो से कोई नंबर डिवाइड होता नहीं. ओके, सो लेट्स सी ऑल दीज नोट्स. इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड कब? कंडीशन से व्हेन इंटरचेंजिंग बोथ द साइड्स. इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड व्हेन इंटरचेंजिंग बोथ द साइड्स. दोनों साइड को इंटरचेंज करना, यानी अदली बदली करना. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में डालना, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में डालना. सो एग्जाम्पल यहाँ पर है 8 - 3. इसका वैल्यू कितना है आप जानते हैं. 8 - 3 इज, यस यू आर राइट, कितना है 5. तो 8 - 3 का वैल्यू 5, 4 + 1 का वैल्यू भी 5. तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. अब इसको इंटरचेंज कर रहा है. 4 + 1 जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट में किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट में किया, तभी भी इक्वेशन बैलेंस्ड ही है. यहाँ देखो 5 है, इसका वैल्यू देखो 5 है. बोथ द साइड्स आर इक्वल. सो व्हेन द टर्म्स आर इंटरचेंज्ड मीन्स RHS and LHS are interchanged, the equation remains balanced. Second one, the equation remains balanced when adding the same number to both the sides. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करके सब दिया है. एक इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर से, मतलब सेम नंबर ऐड करो. एक इक्वेशन के दोनों साइड पर सेम नंबर ऐड करो तो भी इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगा. 4 + 5 = 3 + 6. ये भी 9 है, इसका वैल्यू भी 9 है. अभी उसके साथ इस पे लेफ्ट साइड में 2 ऐड किया, राइट साइड में भी सेम नंबर ऐड किया. आप इसको ऐड करके देखो, बोथ विल बी सेम. 4 + 5 + 2 जितना है उतना ही रहेगा. 3 + 6 + 2. इसका वैल्यू कितना हो गया 9 और 2 11. इसका भी कितना हुआ 11. ओके, नाउ द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड. इक्वेशन बैलेंस रहेगा व्हेन सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स. दोनों साइड से LHS और RHS दोनों में से कोई सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ पर LHS और ये RHS. 7 + 8 LHS, 10 + 5 RHS, दोनों का वैल्यू 15.
LHS के साथ -3 सब्ट्रैक्ट किया, RHS के साथ भी 3 सब्ट्रैक्ट किया, -3। उसके बाद आप कैलकुलेट करके दे सकते हो। 7 + 8 15 -3 12, 10 + 5 15 -3 12. So since still now the equation is balanced. Now multiplying both the sides by the same number. अगर सेम नंबर से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक इक्वेशन मेरा है 28 डिवाइड बाई 7 और यहाँ पर है 2 × 2। 28 डिवाइड बाई 7 होता है 7 4 ज़ा 28, 7 के टेबल में 28 का भी आता और 2 2 ज़ा 4। अभी इन लेफ्ट साइड को, ये लेफ्ट साइड के साथ मैंने मल्टीप्लाई 3 किया, राइट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई 3 किया। कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देखो 28 डिवाइड बाई 7 4, 4 × 3 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। बोथ द साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो भी इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगा। नाउ द लास्ट वन, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। दोनों साइड को, इक्वेशन के दोनों साइड LHS और RHS दोनों को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? सेम नंबर से, लेकिन इधर और एक कंडीशन है, बाकी किसी में भी नहीं, पर इसमें है डिविजन में सेम नॉन ज़ीरो नंबर। आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया ज़ीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो का टेबल आप गिन ही नहीं सकते, जितना भी आगे गिनोगे तो ज़ीरो ही आंसर रहेगा। तो इसके लिए ज़ीरो से डिविजन पॉसिबल नहीं है, तो नॉन ज़ीरो नंबर करके इधर स्पेसिफिकली इसलिए लिखना पड़ा। तो एक इक्वेशन उसके दोनों तरफ नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करना है। ओके, तो मेरा इक्वेशन इधर 8 × 3 = 6 × 4, 8 3 = 24 होता है, 6 4 = 24, बोथ आर बैलेंस्ड, बोथ द साइड्स आर बैलेंस्ड। अब ये 8 × 3 लेफ्ट हैंड साइड, उसके साथ मैंने डिवाइडेड बाई 2 किया, और राइट हैंड साइड 6 × 4, 6 4 = 24, उसके साथ भी डिवाइडेड बाई 2, बोथ द साइड्स आर डिवाइडेड बाई 2। इधर आंसर आप निकाल सकते हैं 8 3 = 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 24 आता है, 12 ज़ा, 6 4 = 24 डिवाइडेड बाई 2, 12 ज़ा। तो आंसर, both the answers we are getting from both the sides are equal. So here we can say that the equation is balanced. तो अब तक हमने ये पढ़ा कि एक इक्वेशन के दोनों तरफ आप चाहे कोई सेम नंबर को ऐड कर सकता है, इस इक्वेशन में कोई इम्बैलेंस नहीं होगा। दोनों तरफ आप कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन इम्बैलेंस नहीं होगा। दोनों तरफ आप कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी भी इक्वेशन का बैलेंसिंग नहीं जाएगा। और दोनों तरफ आप सेम नॉन ज़ीरो, ज़ीरो छोड़ के कोई भी नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, तभी भी इक्वेशन का बैलेंस नहीं जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल यूज़ करना, वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर ABCDEFGH पूरे Z तक, इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं इक्वेशन के अंदर। जैसे 3 + x = 5, इस तरह A एक नंबर है, A भी नंबर है, लेकिन दिस इज़ अ वेरिएबल। इसका वैल्यू क्या होगा आप सोच सकते हैं। 3 के साथ कुछ तो प्लस करने पर 5 हुआ, 3 के साथ क्या प्लस करने पर 5 होगा? 3 के साथ 2 प्लस करने पर। तो ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या आया? 2। जब 3 + x के बदले में सब्सटीट्यूट करेंगे, x के बदले में लिखेंगे 2, देन द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड, क्योंकि 3 + 2 होता है 5। तो जो वैल्यू x का है या वेरिएबल का है, जब जो वैल्यू डालने पे बैलेंस्ड हुआ, उस वैल्यू को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Another example I am showing you, 4 × x = 24। 4 के साथ कोई तो एक नंबर इंटू करने पर 24 मिला, तो कोई वो जो नंबर है क्या रहेगा? 6, क्योंकि 4 6 = 24 होता है। तो ये इक्वेशन का वेरिएबल है x,
वेरिएबल x है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है 6। क्यों इससे मतलब क्या है सॉल्यूशन का मतलब x का जो वेरिएबल का वैल्यू जो होगा जब इक्वेशन बैलेंस रहे, मतलब इधर हम 6 डालेगा तो बैलेंस होगा, देखो 4 6 है 24। अगर मैं यहाँ पर 5 डालोगे तो बैलेंस नहीं है, तो 5 कैनॉट बी द वैल्यू ऑफ x या 5 कैनॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। Which variable 5 or 6? 6. Because if we substitute the value of x with 6, the equation will be balanced. Then we can say that x is equal to 6. That is 6 is the solution of the equation. अब आप सोचेंगे x क्यों डालना है, x कभी कभी डालना है, तो देखते हैं हम एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप वो देखो। I have a certain amount with me. I have means मेरे पास है, अ सर्टन अमाउंट विथ मी, मेरे पास कुछ अमाउंट है, सर्टन अमाउंट मीन्स कितना तो है, आई एम नॉट रिवीलिंग दैट, मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, मेरे पास कितना तो अमाउंट है, सर्टन अमाउंट मीन्स कुछ तो एक अमाउंट है। ओके, इफ़ आई ऐड 5 रुपीज़ विद दैट अमाउंट, उस अमाउंट के साथ मैंने 5 रुपीज़ और डाला, जस्ट इमेजिन मेरे पॉकेट में कितना तो अमाउंट है, सर्टन अमाउंट मीन्स कितना तो एक अमाउंट है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट हाउ मच अमाउंट आई हैव। और मैंने आगे कंडीशन दिया, इफ़ आई ऐड 5 रुपीज़ विद दैट अमाउंट, उस अमाउंट जो मेरे पास है उसके साथ मैंने अगर 5 रुपया और डाल दिया, इट बिकम्स ₹25, मेरे हाथ में कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़ हो जाएगा। आंसर तो आपको मिल गया होगा। देखो ये मेरा जेब है, इसके अंदर कुछ तो अमाउंट है, आई डोंट नो, आई नो इट बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। और इसके साथ मैंने 5 ऐड किया, ऐड करने पर 5 रुपीज़ ऐड किया तो मुझे 25 रुपीज़ मिल गया, अभी टोटल मेरा 25 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 20 होगा, बराबर। तो मुझे नहीं आइडिया है, तो जो चीज़ का आइडिया नहीं है हम उसको इस तरह बोलते हैं, चलो मान लेते हैं कि x रुपीज़ मेरे पास है, या फिर दूसरा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, चलो मान लेते हैं कि y रुपीज़ मेरे पास है, चलो मान लेते हैं कि a रुपीज़ मेरे पास है। ओके, तो इसी तरह हम अलग अलग वेरिएबल को यूज़ करते हैं सम कैलकुलेट करने के लिए, और ज़्यादातर यूज़ करने वाला वेरिएबल स्मॉल लेटर x होता है और कैपिटल लेटर इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ज़्यादा टाइम तो स्मॉल लेटर ही यूज़ करते हैं। सो आई हैव अ सर्टन अमाउंट विथ मी, तो वो सर्टन अमाउंट क्या रहने दो, चलो मान लिया x, सो लेट द सर्टन अमाउंट बी x, इस तरह हम सम करेंगे। ओके, ये मैंने आपको समझाया, लेट मी कट इट, लेट द सर्टन अमाउंट बी x, वो जो सर्टन अमाउंट कितना तो अमाउंट जो है मेरे पास वो रहने दो x, तो उस x के साथ दैट मीन्स दैट इज सर्टन अमाउंट के साथ व्हेन आई एडेड 5 आई गॉट 25, मैंने 5 ऐड किया तो मुझे 25 मिला। सो आई गॉट द इक्वेशन लाइक दिस, x + 5 = 25। सो किसके साथ 5 प्लस करने पे 25 मिलेगा, 20 के साथ, तो वी आर गेटिंग x = 20। ओके, तो x का वैल्यू किस नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, 20 से। अगर इधर 20 डालेगा तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो वी कैन से दैट 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपके लिए टोटली नया है, सो प्लीज़ अच्छा से ध्यान रखकर सुनना है। जो ऊपर एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का डेफिनेशन मैंने दिया है बस। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच हेल्प्स टू बैलेंस द इक्वेशन और सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का क्या वैल्यू इक्वेशन को बैलेंस करेगा। जैसे अभी x + 5 = 25, इस जगह में मैं 10 डालूँ तो चलेगा क्या, x के जगह 10 डालोगे तो 10 + 5 = 25 है, नो इट डजेंट बैलेंस। पर उस जगह 20 डालूँ तो बैलेंस्ड होता है, 20 + 5 = 25, यस वो बैलेंस्ड होता है। या फिर 5 डालो, 5 + 5 25 होता है, नहीं ओनली 10, सो दैट ऑल्सो डजेंट बैलेंस। तो ऐसा एक वैल्यू वेरिएबल के जगह में डालना है जिससे इक्वेशन बैलेंस्ड हो, तो उस वैल्यू वो वैल्यू को कहते हैं, या वो नंबर जो वेरिएबल के जगह हम या डाल सका
वो नंबर को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर पहले का ही इक्वेशन मैंने दिया हुआ है, x + 5 = 25, therefore x will be 20. So we say that 20 is the solution of this equation. So actually these are the introduction to the next practice set. प्रैक्टिस सेट 27 हमें करना है, लेकिन उसके अंदर का जो सम्स के लिए हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट करेंगे।